हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज यहाँ पे करेंगे सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आपने यहाँ पे आया है तो इतनी बात याद रखो कि आपको जो मैं 5 सवाल दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट सोशल साइंस का सब्जेक्टिव सवाल, उसको याद करना है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना है। देखो, याद करने का फंडा बहुत आसान है। आप जितना बार रिवीजन करोगे उतना आपको बेहतर तरीके से याद होगा, ठीक है ना। तो याद करने का फंडा, सबसे पहली बात है, आप इसको कॉपी में नोट करोगे और नोट करने के बाद उसको 2-3 बार पढ़ोगे। ओके, तब आपके मैंने कुछ बातें, बहुत सारी बातें याद हो जाएगी और आप भी लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप किसी भी बोर्ड से हो, डोंट वरी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट है तो इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दिया है। एंड ये है अपना सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो ये है टेलीग्राम का चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो इस आईडी से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। फेसबुक है, बाकी तो है ही यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करें। तो चलो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले सवाल है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसके दो कार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं आपको बोलता हूं कि आपको ये सवाल याद होना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस सवाल को याद नहीं किया तो प्लीज आप इसे याद कर लो। ओके, एग्जाम्स के व्यू के लिए बहुत ही बेहतर सवाल बनता है ये। ओके, बहुत बार सवाल पूछा जाता है तो आप इसको मिस मत करो, याद कर लो, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इकोनॉमिक का सवाल है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो है संपादित की जाती है, ठीक है ना। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा तंत्र है, उसके अंतर्गत जो है आर्थिक क्रियाएं, मतलब पैसा कमाने की जो काम है ना, पैसा कमाने का जो काम है वो काम किया जाता है इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। जैसे कृषि किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। व्यापार किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। बैंकिंग, बीमा सब इसलिए करते हैं, ठीक है। इसके दो कार्य, पहला है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। यानी कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है कौन? अर्थव्यवस्था। और ये लोगों की जो आवश्यकताएं, वस्तु है, उसको क्या करती है? उत्पादन करती है। लोगों के रोजगार के अवसर भी देती है ना, लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। तो ये है अर्थव्यवस्था के दो कार्य है, यानी कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है और उसको सेवा प्रदान करना है। और रोजगार, क्योंकि रोजगार कैसे मिलेगा? जैसे कि खेती कोई कर रहा ना, या कोई परिवहन कर रहा तो परिवहन, यानी कि गाड़ी चला रहा तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा, है ना। यानी कि मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत पड़ता है, तो गाड़ी की जब जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए ड्राइवर चाहिए, तो ड्राइवर के लिए एक रोजगार बन गया। तो ये अर्थव्यवस्था है। फिलहाल इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे इंग्लिश को देख लो, मे भी कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक रहेगा तो सॉरी फॉर दिस। आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना, बाकी नेक्स्ट टाइम से कोशिश करने के ठीक से करने के लिए। ओके, चलो यहाँ पे आप लोग नोट कर लो फटाफट, इंग्लिश का यहाँ पे देख लो, बाकी आप समझ लेना इसको क्या क्या, इसका जो रूल वगैरह लिखा हुआ है। ओके, चलिए दूसरा सवाल है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गरीबी जो गरीबी को जन्म देती है, ये सब तो मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन टॉपिक है कि इन सभी बात को आपको याद रखना चाहिए। गरीबी को जन्म देती कैसे? देखिए, गरीब इसलिए गरीब है कि क्योंकि इसमें इनमें गरीबी के कारण उनकी आय कम है। सबसे पहली बात, गरीब लोग इसलिए गरीब है क्योंकि उसका जो है आय कम है, यानी कि इनकम कम है, ठीक है। अशिक्षा है, यानी कि अनपढ़ है। अज्ञानता है, इन्हीं के कारण जो है बच्चों की पैदाइश यानी कि जन्म अधिक होती है। तो अक्सर जो लोग गरीब होते हैं ना, उनको आप देखोगे अक्सर का, मतलब हर किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन अक्सर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिनके घर में ज्यादा बाल बच्चे हैं, है ना, वो मतलब ज्यादा पुअरेस्ट फैमिली से बिलोंग करेंगे। मतलब हर कोई नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारा ज्यादा तादाद में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा बच्चे रहेंगे तो गार्जियन को जिम्मेदारी रहेगा सबको पढ़ाना। अगर सबको नहीं पढ़ा पाएगा तो जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो सब उसको आगे नहीं पढ़ पाएगा, है ना। फिर वो लोहा लकड़ में ऐसे रह जाएगा, है ना, ईटा बालू ढोते रह जाएगा। तो गरीब मतलब गरीब गरीब ही बनता जाएगा। अगर किसी माँ बाप का 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा अगर है, तो अगर उसकी उसमें उतना सलाहियत है कि हम 4 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी तरीके से उसकी तरबियत कर सकते हैं, पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना सकते हैं, मतलब उसका जिंदगी संवार सकते हैं, तो एकदम जरूरी है। लेकिन अगर किसी के पास इतने औकात नहीं है तो फिर उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कारण है कि पहले तो बात, इनकम कम होता है, अशिक्षा, अनपढ़ होने के कारण और अज्ञानता, ये सब कम होने के कारण जो है जन्म अधिक होता है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। अब होता क्या है कि जैसे मैं गरीब हूं, है ना, और मेरे 10 बच्चे, तो मैं तो सबको नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, सबको तो नहीं कर पाऊंगा, तो होगा क्या कि मेरे से ज्यादा गरीब
जो मेरे बच्चे होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है ना। गरीबी का कुछ चक्र अनवरत चलता रहता है, मतलब कि ये जो है ना चलते अनवरत मतलब लगातार चलते रहता है। इसका अर्थ है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। अब इसी से पता चल गया कि गरीबी ही जो है गरीबी को जन्म देती है। गरीबी गरीबी को मतलब मैं गरीब हूं तो हमको अब गरीबी से निकलना है तो क्या सोचना पड़ेगा, हमको इनकम बढ़ाना पड़ेगा, हमको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, हमको नॉलेज रखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके ये गरीबी जो है खत्म हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इंग्लिश वाले हैं, थोड़ा सा इसको इंग्लिश पे नजर डाल लेंगे, जो इंग्लिश वाले प्यारे स्टूडेंट है इसको देख लो, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा सवाल। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपोर्टेंट सवाल बनता है कि शीत युद्ध क्या है, व्हाट इज कोल्ड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, है ना। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रवादी राष्ट्र अमेरिका, है ना, पूंजीवादी राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस बीच जो है प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना होकर वाक द्वंद्व के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब देखो शीत युद्ध में होता है क्या, सिंपल सी बात चलो करो, नाम है युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा, लेकिन शीत युद्ध में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बाता बाती होता है। मतलब हम कुछ और आपके बारे में बहुत कुछ आलोचना कर रहे हैं और जो मेरे खिलाफ है वो मेरे बारे में आलोचना कर रहे हैं, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका और रूस के बीच जो है युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि वाक द्वंद्व के द्वारा, मतलब बोलने वाले जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं ना, जो हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, अमेरिका रूस के खिलाफ बोल रहा है, रूस अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, तो ये जो उसके खिलाफ जो बयानबाजी हो रहा है ना, यही होता है शीत युद्ध, ठीक है ना। तो बोलते हैं यहाँ पे क्या कि प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता है। अब देखो ये क्या है, अगर शीत युद्ध होता है तो इससे प्रत्यक्ष युद्ध होने का भी खतरा होता है ना। जैसे कि मान लीजिए सिंपल से एग्जांपल लीजिए कि अगर दो बंदा, एक बंदा यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये इसको गाली दिया तो ये भी इसको गाली देगा, है ना। ये इसको अब यहाँ पे ये इसको मां बहन करेगा तो ये भी करेगा इसको। लेकिन जब ये एक ऐसा नौबत बन जाता है कि ये दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारा पिटी हो सकता है, सिर कान फूट जाएगा, मतलब एकदम डंगावा डंगा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बाता बाती हो रहा तो ठीक है, लेकिन बाता बाती कहीं जाके खतरा भी बन सकता है, ठीक है ना। ये है शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार का एक्सप्लेनेशन है इन इंग्लिश, ओके। आगे पढ़ते हैं जी, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। देखिए जेनेवा समझौता मई 1954 में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु, है ना, बुलाए गए सम्मेलन में हुआ था। इसमें वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। देखिए सवाल बनता है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बन जाता है। तो सबसे पहले बात तो याद करो, जेनेवा युद्ध हुआ था कब, 1954 को हुआ था, ठीक है ना। किसके बीच हुआ था, तो हिंद चीन समस्या को खत्म करने के लिए जो है ना ये एक सम्मेलन हुआ था, और इसमें जो वियतनाम को दो हिस्सों में बांट देगा, मतलब ये जो जब सम्मेलन हुआ था तो वियतनाम दो हिस्सों में बट गया था, लाओस तथा कंबोडिया, है ना। और क्या बोल, तथा लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। कौन सी प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, लाओस तथा कंबोडिया में, तो याद रखेंगे इसको भी, ओके। ये इंग्लिश वाले नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो थोड़ा सा जो मैं जो भी सवाल ला रहा हूँ ना आपको इसको याद करना है। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे तो इन सवाल को आप नोट कर लो, ठीक है। और इनका आंसर अगर आपकी गाइड में मिलता है या आपके किताब में कहीं से ढूंढते हो तो जरूर आप नोट के याद करो। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा रहा हूँ एकदम सेम टू सेम यही सब लैंग्वेज यही सब बातें होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब सवाल का जो जवाब का जो मैटर बनता है ना, जो जवाब जो कहना चाहता है वो पूरा होना चाहिए। भले मैं कुछ और बातों समझा के बोल रहा हूँ, आप कुछ और बात समझ रहे हैं, लेकिन मैटर वही है ना, मैटर वही होना चाहिए, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। मतलब जो थॉट है, जो मकसद है, जो सवाल का जो जवाब रिलेव होना चाहिए वो वही होना चाहिए। भले ही हम कुछ और अंदाज में जवाब दे रहे हैं, आप कुछ और अंदाज में जवाब याद करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखिए अभ्रक कहाँ मिलता है, इसका उपयोग करें। अभ्रक बिहार के, तो फिलहाल यहाँ बिहार के बारे में बता रहा है, नवादा, बांका, गया, जमुई जिला में मिलता है, क्योंकि नवादा के बगल में झारखंड है, ठीक है ना, बगल में। झारखंड अभ्रक का भंडार है, भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक जो है झारखंड में होता है, ठीक है ना, और भारत में ही सबसे ज्यादा होता है। नवादा, बांका, गया, जमुई जिला में मिलता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, तो देखो कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये जो अभ्रक कहाँ मिलता है ना, ये एक्चुअली बिहार से रिलेटेड सवाल है, ठीक है ना। तो बिहार में नवादा, बांका, गया, जमुई, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते थे, इसका उपयोग बिजली और संचार यंत्र, देखते हैं ना, बिजली, संचार, आयरन देखते हैं, स्त्री, अरे स्त्री आयरन, जिससे हम कपड़ा आयरन करते हैं, उसके अंदर भी होता है, ये वाला लगा होता है, ठीक है ना। शीशा, सजावटी सामान हो,
अतिरोधक सामग्री इत्यादि बनाने के साथ साथ कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, रबड़ उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभ्रक का उपयोग, इसको बोलते हैं माइका। क्या बोलते हैं? माइका। तो माइका का उपयोग होता है किसमें? पता चल गया। उपयोग जरूरी है, उपयोग याद करो। और ये कहाँ कहाँ पाया था? नवादा, बंका, गया, जमुई लिख लो। और इसका उपयोग याद कर लो, बिजली, संचार यंत्र, शीशा, सजावटी सामान में अग्निरोधक, ये अग्निरोधक लिखो, अग्निरोधक सामग्री इत्यादि बनाने के साथ साथ कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, रबड़ उद्योग में उपयोग किया था। ठीक है, तो ये है हमारा इसका राइट आंसर। ओके, तो इस ये 5 सवाल मैं लाया हूँ। तो आपको ये फर्ज बनता है कि आप इस सवाल को याद कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। एंड आपको पता होना चाहिए कि डेली मैं क्लास यहाँ पे करा रहा हूँ, सुबह 7 बजे, है ना, 12 बजे दिन में, एंड 7 बजे शाम को, और 9 बजे रात को। तो ये 4 टाइम जो है क्लास को अटेंड करने की कोशिश करो, एकदम परफेक्ट हो जाओगे, डोंट वरी। ओके, तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक वाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो, और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।